मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से नेपाल के लिए भी हमने आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व अंडे भिजवाए हुए थे। नमस्कार, मैं अंकुश मौर्य और आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में, जहां पर आपको बता दें कि भारत में बहुत प्रचलित और बहुत फेमस कड़कनाथ मुर्गा जो कि किस तरह तैयार होता है और क्या प्रक्रिया इसकी रहती है। तो आपको बता दें कि बोर्ड आप देख सकते हैं कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई जो लिखा हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। जी, यहाँ से खंडवा ज़िले से लेकर बाहर के ज़िलों में तक यहाँ पर मुर्गी सप्लाई किया जाता है और ये कैसे तैयार होती है पूरी जानकारी आज हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। डॉक्टर सुभाष रावत, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा से। कृषि विज्ञान केंद्र खंडवा में जो कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई की स्थापना हमने जून 2017 में की थी जी, और लगभग 7 वर्ष से अधिक का समय कंप्लीट हो गया है जी। और इन 7 वर्षों के दौरान हमने जो अपने कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए चिक्स का वितरण किया है। साथ ही साथ हमने जो है एग को भी किसानों के अपने ज़िले के किसानों के अलावा अन्य दूसरे ज़िलों को भी हमने दिया हुआ है। और वर्तमान में जो है हमारे कड़कनाथ मुर्गी पालन इकाई में हमने कड़कनाथ के अलावा और भी 2 दूसरी ब्रीड को भी पाला हुआ है, जो कि अभी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर अभी पिछले महीने हमने बटेर का भी पालन प्रारंभ किया है, जो कि हमारे हमारे जो किसान हैं जो कि भ्रमण के लिए या अन्य कामों के लिए आते हैं तो वो देखकर सीखते हैं और अपने यहाँ पे इसकी फार्मिंग करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये जो है हमारा इंक्यूबेटर है जिसमें कि हम एग को रखते हैं जी जी। और हमारे 21 दिन बाद चिक्स हम प्राप्त करते हैं। ये जो हमारी मशीन है ये 1200 एग के कैपेसिटी की है और इसमें जो है हम हीट और ह्यूमिडिटी मेंटेन रखते हैं। साथ ही साथ इसमें रोटेशन जो ऑटोमेटिक प्रक्रिया है वो होते रहता है और जिससे कि हमारा जो अनुकूल वातावरण बनता है अंडे से बच्चा बनने के लिए। आइए देखिए सर, ये थोड़ा सा खोल के दिखाएंगे, हमारे दर्शक यहाँ पर है। ये जो आप देख सकते हैं ये मशीन में अंडे रखे हुए हैं, हर प्रकार के अंडे रखे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ इस तरह तैयार होता है और इस तरह काम चालू होता है, क्योंकि ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण इसे चूजे तैयार किए जाते हैं इस मशीनों के माध्यम। हाउस में ले जाते हैं जो कि हमारा ब्रूडर हाउस सामने ही है और इस ब्रूडर हाउस में हम जो है टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये पूरे जो लाइट हैं ऑन रहते हैं और यहाँ हम जो है इनको 15 दिनों तक रखते हैं। 15 दिनों के बाद जो है ये चिक्स हमारे सेल के लिए किसानों के लिए रेडी हो जाते हैं। ये हम जो चिक्स देख पा रहे हैं इनमें 2 वैरायटियों के चिक्स यहाँ पर है। एक तो कड़कनाथ है, दूसरा हमारा जो है इसमें नर्मदा निधि नाम की जो देसी वैरायटी है उसके चिक्स है, जो कि लाल कलर के हम देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो है हम इसी ब्रूडिंग के दौरान ही हम इनका वैक्सीनेशन करते हैं और फिर किसानों को देते हैं। ये लॉट लगभग 5 माह का है जो कि फीमेल हमारी अंडे पर है। अंडे भी यहाँ इस लॉट से हमारे प्रतिदिन निकलते हैं और इस एज में चूंकि ये एडल्ट हो चुकी है, हम अपने किसान भाइयों को बेचने के लिए उपलब्ध होती है। चाहे मेल बर्ड हो चाहे फीमेल बर्ड हो, दोनों बेचने के लिए उपलब्ध होती है। और ये जो है हमारा प्राइस की जहाँ तक बात है तो हमारा जो है 800 रुपया का एक मेल जाता है जो कि एडल्ट हो और 700 रुपये की हम फीमेल बेचते जो कि अंडे पर होती है। सर, एक बात और जानना चाहूँगा मैं कि यहाँ के आसपास जो किसान है उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूँगा कि वो खेती के साथ साथ कोई दूसरा व्यवसाय भी अपनाए। दूसरे व्यवसाय में मुर्गी पालन भी एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है जो कि अतिरिक्त आमदनी देगा। चूँकि खेती का काम पूरे वर्ष तो चलता नहीं है, बहुत सा समय खाली रहते किसान, ऑफ सीजन जिसको कहते हैं, तो ऑफ सीजन में ये बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है जो कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अच्छा साधन होगा। सर एक सवाल और मेरा था कि जो हमारे आने वाले युवा है पढ़ लिख कर जो आजकल खेती करते हैं, रोजगार का कोई स्थान नहीं मिल पाता उनको, तो नर्वस होकर वो खेती की ओर रुख कर लेते हैं। लेकिन सर उनके लिए क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि वो भी ये कर सकते हैं ये व्यवसाय? ये व्यवसाय वैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही है ज़्यादातर। यदि हमें थोड़ा लार्ज स्केल में जाना है तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना और थोड़ा सा, क्योंकि इसमें वैक्सीन की बात है, बीमारियों की कई बार परिस्थितियां निर्मित हो जाती है, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति उन बातों को जल्दी कैच कर लेता है, ऐसा मानना है। तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति जो इस सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए जो है कृषि विज्ञान केंद्र समय समय पर कई सारी ट्रेनिंगें ऑर्गेनाइज करता है। और जो किसान यदि देखने के लिए आना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, उनका हमेशा स्वागत रहता है। और जितने भी किसान आते हैं उन्हें तकनीकी जानकारी मुर्गी पालन से कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हमेशा उपलब्ध कराई जाती है। मैं संतोष कुमार मंडलोई आष्टा विकास खंड से आया हूँ जी। और कृषक भ्रमण के दौरान हम केवीके में यहाँ पर आए और हमने देखा कि जो कड़कनाथ मुर्गी का पालन है, मतलब एक जीआई टैग भी मिला हुआ है इसको। अच्छा। तो मतलब वैसे पूरे भारत में फेमस है कड़कनाथ, तो क्योंकि इसका जो मांस है वो एक अलग तरह का वो रखता है अपने आप में, उच्च गुणवत्ता के लिए। जी। तो यहाँ पर हमने जो देखा उसमें मतलब जो उसका पालन करने का तरीका है जी। और उसका जो मतलब पोषण संबंधी, आहार संबंधी जो देना है, और उससे किस तरह से जो है किसान अतिरिक्त आय अपनी अर्जित कर सकता है और अपनी आर्थिक उन्नति कर सकता है। तो इसको देखकर हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिली कि यहाँ के जो किसान है, जो पालने वाले हैं, वो भी उसको देख करके वहाँ व्यवसाय चालू करेंगे और कड़कनाथ पालने की जो है इरादा मन में रखते हैं। मुर्गी पालन इकाई से हमने अभी तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपने या तो अंडे भिजवाए हुए हैं, या तो हमने बर्ड उनको सप्लाई किया है, या तो चिक्स सप्लाई किया है। और ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से स्टेट नहीं है जहां एक ना एक बार कुछ ना कुछ हमने भिजवाया ना हो। और मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से नेपाल के लिए भी हमने आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व अंडे भिजवाए हुए थे, और जो कि ट्रेन के माध्यम से नेपाल तक